जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? मैं सावित्री मावड़ी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मावड़ी के ब्लॉग्स में। अभी बज रहे दिन के 12 है और सुबह के रूटीन वाला सारा काम मेरा हो चुका है और अब दिन का खाना बनाने की तैयारी हो रही है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों के साथ बात कर लेती हूँ, क्योंकि आजकल मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। जैसे कि अपना रूटीन का काम मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखाती हूँ तो वो नहीं दिखा पा रही हूँ। तो आज पार्क से जब मैं घूम के आ रही थी तो आते हुए मैंने देखा कि एक माँ अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रही है। तो उसे देख के मुझे अपने दिन याद आ गए जब मैं अपने बच्चों को छोड़ने जाया करती थी, जब बच्चे छोटे छोटे थे। तो शायद आप में से भी बहुत से लोग ऐसे होंगे, इस बात को सुन के आप लोगों को भी ये याद आ जाएगी और वैसे भी आती होगी, क्योंकि जब आप लोग बाहर जाते होंगे बच्चों को स्कूल जाते हुए आते हुए देखते होंगे तो अपने दिन तो स्वतः याद आ ही जाते हैं। तो जब मैं आ रही थी उस समय 6:05 हो रहे थे। तो वो माँ अपने बच्चे को, वो फर्स्ट या सेकंड क्लास का बच्चा था, इससे बड़ी क्लास का बच्चा नहीं था, और माँ बिल्कुल एकदम अस्त व्यस्त हालत में और बच्चे को ऐसे ले जा रही थी भगा के। उन्हें बस पकड़नी होगी या फिर स्कूल तक ही छोड़ना होगा, जो भी होगा मतलब। तो उन्हें देख के मुझे ये याद आया कि बताओ 6 बज रहे हैं और 6 बजे बच्चे को छोड़ने जा रही है जो माँ, वो कब उठी होगी और 1 घंटा लगा होगा उसको अपने बच्चे को उठाने में, फिर तैयार करने में, फिर उसको नाश्ता कराने में। और बच्चा बताओ, छोटा सा बच्चा 6 बजे उठ गया है, अब उसे पता नहीं 7 बजे स्कूल पहुंचना है या 8 बजे स्कूल पहुंचना है और कब वो दिन में वापस आएगा। अब वो क्या पढ़ेगा वहाँ पर, मैं वही सोच रही थी पूरा। मैंने कहा ये क्या है भाई। तो ये आजकल जो है ना, आजकल ना हमारे ज़माने से ही चला आ रही है कॉम्पिटिशन। हमारा ज़माना मतलब जब हमारे बच्चे छोटे थे, नामी गरामी स्कूल में बच्चों को पढ़ाना, चाहे हमारे बस की है या नहीं है, नहीं हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे, जो कि मुझे अब ये ऐसा लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल पढ़ाते हैं, हमने अपना पेट काटा मतलब बचत करी कि बच्चों की फीस जाएगी, और बच्चों का पेट भी काटा। बच्चों को अभी उनको जो उनका मनोरंजन का साधन था या जो उनको पौष्टिक आहार चाहिए था उसमें कटौती करी हमने, तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया। कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आज की जनरेशन के बच्चे, जो बच्चे करना चाह रहे हैं या जिनके बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, जो स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाना चाहते हैं, मैं उन लोगों को बोलना चाह रही हूँ कि आप अपने बच्चों को ऐसे नामी गिरामी स्कूल में ना डालें जहाँ तक आपकी पहुँच ना हो। पहुँच ना हो का मतलब ये नहीं है कि भाई आपकी अच्छी खासी सैलरी है तो आप स्कूल भी वैसे ही ढूँढेंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने बच्चों को खुद भी घर में पढ़ा सकते हैं। हमने तो गांव में पढ़ा हुआ था, लेकिन फिर भी हम अपने बच्चों को जहाँ तक हम सब पढ़ा सकते थे वहाँ तक हम अपने बच्चों को पढ़ाते भी थे। ट्यूशन नहीं लगाया था। भले ही बच्चे, 2 बच्चे मेरे छोटे वाले, बीच वाला और छोटा वाला प्राइवेट में पढ़ा रखा, बड़ा वाला मेरा सेंट्रल स्कूल में पढ़ा हुआ बेटा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं तो कोई गलत नहीं है। कोई ऐसे कॉम्पिटिशन नहीं करना है कि भाई आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं उसको देख के हमारे बच्चे और अच्छे स्कूल में डालें, ऐसा कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं करना। जिस बच्चे को पढ़ना होगा वो बच्चा सरकारी स्कूल में भी बहुत अच्छी कंपनी में जॉब कर सकता है, बहुत अच्छी सैलरी ले सकता है। और जिस बच्चे को नहीं पढ़ना है, आप कितने भी नामी गरामी स्कूल में रखें, स्कूल में अच्छा वो प्रदर्शन कर रहा है, अच्छी पढ़ाई कर रहा है, तो कॉलेज तो स्वतः उसे अच्छा मिल ही जाएगा। जहाँ भी उसको मन करेगा पढ़ने का, जो भी बनने का मन होगा, वहाँ वो अगर स्कूल में अच्छा पढ़ रहा है तो उसका वहाँ पर हो ही जाना कॉलेज में। लेकिन कहने का मतलब यह है कि अपना पेट काट करके, अपने बच्चों का पेट काट करके आप ये ना करें कि मेरे बच्चे इतने बड़े स्कूल में जाएंगे। जिस स्कूल के बाहर मतलब बिल्डिंग को देख के हमें बाहर से गेट पर खड़े होने में ही डर लगता हो, तो ऐसे स्कूल में आप अपने बच्चों को क्यों डालते हैं? क्योंकि पढ़ाई तो सब जगह एक जैसी होनी है, एक्स्ट्रा वहाँ पर और चीज़ भी होती है कि ये भी करना है वो भी करना है। और ऊपर से फीस देखो तुम, एनुअल चार्ज, जितना पूरा 1 साल का आपका खर्चा आता है उतना आप एनुअल चार्ज भरते हैं। भाई किस बात का? और स्कूल की ड्रेस वहीं से लेनी है, बुक्स वहीं से लेने हैं, मतलब कोई चीज़ आप बाहर से नहीं ले सकते। वहाँ पर क्या मिलेगा, जैसे कोई बुक मान लिया 500 की आ रही है तो वहाँ वो 1000 रुपये में देंगे उसको। उस पर कवर ओवर चढ़ा के, चमका चुमक के, थोड़ा सा अच्छा सा दिखा के बोलेंगे भाई आपको यही लेनी पड़ेगी। तो ऐसा क्यों करना? अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं, क्योंकि सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई अच्छी होती है। हाँ इतना है भैया, कोई स्कूल ऐसे हैं कि थोड़ा सा वहाँ पर बच्चे अच्छे नहीं आते। अच्छे मतलब जिनका व्यवहार अच्छा नहीं है, जो
गलत व्यसनों में फंसे होते हैं, जो बड़ी क्लास में चले जाते हैं, मैं उनकी बात कह रही हूँ। तो आप अपने बच्चे पर ध्यान रखें। हाँ, बच्चों को भी थोड़ा ऐसा होता है कि भाई माँ बाप अगर उन पर ध्यान रखते तो उन्हें बोलोगे भी इतनी लेट कहाँ से आ रहे हो, कहाँ गए थे, क्या कर रहे हो, तो बच्चे भी ऐसा बोलते हैं कि आपको क्या लेना हो रखा है, ऐसा बोलेंगे ना। लेकिन उनको समझाओ कि भाई तुम्हारा फ्यूचर के लिए हम बोल रहे हैं, कोई ऐसे नहीं बोल रहे। अगर गलत रास्ते से जाओगे तो माँ बाप भी तो उनको बोलेंगे ना ये कौन सा रास्ता अच्छा है। उस बच्चे को, उस माँ को देख के मेरे को ये याद आया कि ये बताओ, एक प्राइवेट स्कूल में, सरकारी स्कूल होगा तो हमारे आसपास इतने सारे स्कूल हैं, चाहे सरकारी हैं चाहे प्राइवेट हैं, लेकिन नहीं, जिस जगह में हम रहते हैं उससे भी दूर हमें स्कूल में डालना, चाहे वो स्कूल कितना भी रद्दी है। मतलब हमें ऐसा होगा कि भाई हमारे बच्चे बस से जा रहे हैं और वहाँ पर अच्छी पढ़ाई होती होगी, अच्छा स्कूल है। कोई स्कूल अच्छा नहीं है, कोई स्कूल बुरा नहीं है, सब अच्छे ही हैं। अगर बच्चे का मन पढ़ने का होगा, वो अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करेगा, तो वह बहुत बड़ी जॉब ना करके छोटी सी जॉब करेगा, कम सैलरी लेके भी अपने घर का, अपने परिवार का, अपने माँ बापों का ध्यान अच्छे से रख सकता है। अगर बच्चा बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहा है, लाखों सैलरी ले रहा है, जब वो अपने माँ बापों का ध्यान नहीं रखेगा, अपने फैमिली का ध्यान नहीं रखेगा, तो उस पढ़ाई का भी क्या करना। कहने का मतलब यह है कि अपना पेट काट के, अपने बच्चों का पेट काट करके आप ये ना सोचें कि हम अच्छे से नामी गरामी स्कूल में अपने बच्चों को भेजें और कल को हमारा बच्चा हमारा ध्यान रखेगा। आपकी किस्मत में होगा तो बच्चा छोटी मोटी नौकरी करेगा, वो भी आपका अच्छे से ध्यान रखेगा। अगर किस्मत में यह चीज़ नहीं होगा तो आप कितनी बड़ी भी पढ़ाई की सोचें, कितने बड़े कॉलेज की सोचें, कितनी बड़ी कंपनी की सोचें, कितना बड़े सैलरी की बात सोचेंगे ना, तो वो भी आपको नहीं मिलने वाला। पर मेरा कहने का मतलब है कि प्राइवेट स्कूल का सपना ना देके आप जहाँ पे आपका ये है कि भाई हम इसमें बैलेंस कर सकते हैं। और दूसरी बात, आजकल इंग्लिश के लिए मरे जा रहे हैं सब कुछ। जो अंग्रेज़ी बोलना बस उसे समझ रहे कि ये भगवान आ गया। अभी अंग्रेज़ी बोलना क्या है, वो भाषा है। भाषा को सीखना बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर आप प्रयास करेंगे, किसी भी चीज़ का बार बार प्रयास करेंगे तो स्वतः आपको आ जाएगी। वैसे ही इंग्लिश बोलना अगर बच्चे को सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, उसको बुक्स दी जाएगी पढ़ने के लिए, तो सीख जाएगा। कोई ये थोड़ी कि अंग्रेज़ी बोलने वाले महान है, कोई महान नहीं है। जिसे अपनी भाषा, मातृभाषा जहाँ पैदा हुआ है उसकी वो भाषा नहीं आती है, हिंदी वो अच्छे से नहीं बोल पा रहा है, लिख नहीं पा रहा है, उसको मात्राओं का ज्ञान नहीं है, वो इंग्लिश बोल के क्या करेगा। हमारी कोई इंग्लिश थोड़ी है भाषा। इंग्लिश बोल रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं, इंग्लिश में हम पढ़ाई कर रहे हैं, उससे कोई इतने ज़्यादा खुश नहीं होना। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने से बच्चों का भी शोषण होता है। भाई शोषण ही समझो उसे। आप इतनी सुबह सुबह बच्चे उठ के जाते हैं, फिर उन्हें आने में इतना लेट हो जाता है, तो आपको क्या लगता है कि वो छोटा बच्चा वो पढ़ाई कर रहा पूरा दिन भर? भाई वो तो सोएगा ही। उन मैडमों का क्या, उन टीचर्सों का क्या, सो रहा बच्चा सोने देंगे। और घर पर आएगा और थका हारा आएगा, माँ को भी टेंशन होगी कि बच्चा थक गया मेरा, ये हो गया, ये हो गया। भाई इससे अच्छा आप नज़दीक वाले स्कूल में डालेंगे। छोटा मोटा से ही कोई बात नहीं, पढ़ने से मतलब है ना, छोटा मोटा का क्या मतलब, मान्यता प्राप्त स्कूल होना चाहिए। सरकारी स्कूल में आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो और भी अच्छा है। बस पढ़ाई पर ध्यान दें आप कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या सीख रहा है। और उससे भी बड़े हैं उसको संस्कार देना। संस्कार जो है घर से ही मिलते हैं बच्चे को। अगर घर में गड़बड़ है, यानी कि पति पत्नी में ही लड़ाई झगड़ा होता है, उनकी आपस में नहीं बन रही है, ना पति बच्चों का ध्यान दे रहा है, ना पत्नी बच्चों का ध्यान दे रही, तो कहाँ से बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, कहाँ से आगे बढ़ेंगे बच्चे। सबसे बड़ी बात है कि पति पत्नी में प्रेम होना चाहिए। पति पत्नी मिल के अपने बच्चों को संस्कार देंगे तो आपके बच्चों में कहीं भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। एक बात मैं और बोलना चाहूँगी, जब हम छोटे थे तो हमारी माँ, हमारे घर में कोई भी मेहमान आते थे, हमने उनको नमस्ते प्रणाम किया और हमारी माँ बोलती थी आप यहाँ से जाओ, हम चले जाते थे। तो हमें वो आते ही देखते थे मेहमानों को, हम घर से जाते हुए कभी नहीं देखा। और वही चीज़ किया मैंने अपने बच्चों के साथ। तो एक तरह से कहूँ तो ये चीज़ अच्छी है, क्योंकि बड़ों के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं जो कि बच्चों के कानों में नहीं पड़नी चाहिए। छोटा बच्चा जब से पैदा हुआ तब से लेके 5 साल तक बच्चा होता है एक स्पंज की तरह, स्पंज जो कि सब कुछ सोख लेता है। तो 5 साल तक अगर बच्चे के सामने कोई गलत बात नहीं की जाए, उसको गलत शिक्षा, लड़ाई झगड़ा वाली बात नहीं की जाए, तो बच्चे में कभी भी गलत संस्कार नहीं आ सकते। अगर उन पैदा होने से लेकर उस 5 साल के अंदर अगर बच्चे के सामने कुछ गलत बात, कुछ भी गलत ऐसा बोला गया तो वो बच्चे के दिमाग पर छप जाता है।
तो कहने का मतलब यह है भाई, मेरे हिसाब से तो यही है कि बच्चों को मिला लो भाई, आपके घर में कौन मेहमान आए हैं क्या हैं उनसे मिला लो। उसके बाद जो बड़ों में बातें होती हैं, किसी भी तरह की होती हैं, चाहे अच्छी बातें होती हैं कैसी बातें होती हैं, वो बातें बच्चों को नहीं सुननी चाहिए। अगर आपको लगे कि भाई ये बात बच्चों को सुनने लायक है, बताने लायक है, तो आप खुद बता दें उन बातों को कि हमारे बीच ये बात हुई थी, वो हमारे घर में इसलिए आए थे। एक 5 साल का बच्चा 10 साल के बच्चों को क्या मतलब है कोई कुछ भी बात कर रहा है। तो हमारी तो थी जॉइंट फैमिली, हमारी तो बहुत बड़ी फैमिली थी, तो हमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता था। आजकल माँ बाप, उनके एक बच्चा उनके 2 बच्चे हैं, तो उन बच्चों को बहुत फ़र्क पड़ता है कि माँ बाप तो उनके सामने में बोल रहे, ठाके लगा रहे और हमें आने नहीं दिया जा रहा है। अब भाई क्या कर सकते हैं, ये ज़माना का कसूर है या फिर माँ बाप का कसूर है कि बच्चे पैदा होने से पहले ही इतने होशियार बन जा रहे हैं कि वो अपने माँ बापों को ही शिक्षा देने लग जा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग, क्या हो रहा है, ये कुछ भी किसी को नहीं समझा जा रहा, कुछ भी नहीं। तो ये थी मेरी छोटी सी आज की वीडियो, जो कि मैंने उन माँ और बेटे को देखा सुबह भागते हुए, तो मुझे लगा ऐसे कि अपने अनुभव के अनुसार मैं बोल रही हूँ।